आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आज की तारीख का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा यही है कि 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के महाराष्ट्र में 10,100 वर्ग किलोमीटर के संभाजीनगर के 12 वर्ग किलोमीटर के खुलदाबाद के अंदर 12 वर्ग फीट की कब्र में औरंगजेब क्यों लेटा है। इसी सवाल पर दिल्ली के सदन तक चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र के सदन में चर्चा हो रही है, शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को इंतजाम करने पड़ रहे हैं, कब्र की हिफाजत में सैकड़ों सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ रही है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया है कि वो औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर फेंक देंगे। क्यों उखाड़ेंगे? क्योंकि 300-400 साल पहले मुगलों ने भारत में शासन करने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। तो अब औरंगजेब की कब्र सरकार की धरोहर कैसे हो सकती है? इसी सवाल के साथ राज्य के सीएम भी बयान देते हैं, राज्य के बीजेपी विधायक, सांसद, मंत्री भी बयान देते हैं और खुद ही ये भी बताते हैं कि राष्ट्रीय महत्व की इस धरोहर को सजाने संवारने के लिए 11 साल से केंद्र और 6-7 साल से राज्य की एनडीए सरकार पैसे भी दे रही है। महाराष्ट्र की बाकी जनता, जिसे औरंगजेब की कब्र ज्यादा अपील नहीं कर रही, उनके मन में सवाल यह है कि आखिर यह सियासत किसके खिलाफ, किसके समर्थन में है और क्यों की जा रही है। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है, उसे रखना या हटाना सरकार को है, सरकार बीजेपी की है, तो प्रदर्शन किसके खिलाफ, कौन कर रहा है? सवाल यह भी है कि 33 साल पहले कानून की नजर में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो गुनाह हुआ, उसी गुनाह को दोहराने का खुलेआम दावा अगर कोई संगठन करता है तो कार्रवाई के बजाय सरकार खामोश क्यों रहती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि औरंगजेब के नाम पर चलाए जा रहे सियासी धंधे का हासिल क्या है और किसे है? महाराष्ट्र में एक सिनेमा देखकर देशभक्तों के अंदर अस्मिता की सियासत ऐसी जागी है कि कब्र में भी औरंगजेब की आफत आन पड़ी है। हिंदू धर्म की गुस्सा और उबाल ऐसा कि औरंगजेब की हड्डियां संभाजीनगर में दफन है, मगर चिंगारी सूबे सूबे पहुंच रही है। खुलदाबाद से लेकर पुणे तक और नागपुर से लेकर जालना तक जगह जगह वीएचपी और बजरंग दल के उत्साही समर्थकों ने धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, पुतला दहन कर सड़कें चौक चौबारे गुलजार किए और प्रशासन को ज्ञापन भी दिया कि खुलदाबाद की दरगाह से औरंगजेब की कब्र हटा दो वरना उखाड़ दी जाएगी। संभाजीनगर में जो औरंगजेब की कब्र है, उसका जो महिमा मंडन किया जा रहा है, वो महिमा मंडन तुरंत बंद करे। छत्रपति संभाजीनगर में जो औरंगजेब की कब्र है, उसे निकालने के लिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं। ऐसे मंदिरों को तोड़ने का पाप जिसने किया, हिंदुओं के साथ में जो अन्याय। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थकों ने पहले तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 17 मार्च को ही शिवाजी जयंती के दिन ही औरंगजेब के कब्र की कार सेवा की घोषणा की थी, लेकिन फिर कानून व्यवस्था पर रहम किया और फिलहाल कार सेवा टाल दी गई। उधर ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम फडणवीस ने कार सेवा को लेकर सीधे शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा उसके मायने कार सेवा के समानांतर ही नजर आए। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। तर या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तो पहले से स्थापित है और उस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों को गर्व भी है कि छत्रपति के गौरव की एक निशानी महाराष्ट्र की जमीन में दफन है। उद्धव की पार्टी कहती है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की अस्मिता और जुझारू पराक्रम का स्मारक है। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के शौर्य का प्रतीक है, लेकिन गौरव की इस निशानी को बीजेपी अब कलंक का दाग बताकर धो डालना चाहती है। तो उद्धव की पार्टी कहती है कि कुछ नव हिंदुत्ववादियों की ऐसी गर्जना है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। राजनीति कौन कर रहा है? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे,
संजय राउत, कांग्रेस के लीडर, उनके पीछे उनकी भूमिका क्या है? माइनॉरिटीज की वोट पाना। उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं, केवल हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो पहले। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटेगी या नहीं, ये फैसला सरकार को करना है और केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार में वही बीजेपी है जिसके नेता संभाजीनगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। नेता सियासत खूब कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर, क्या फर्क, उसके बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं। तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो पक्ष के कुछ लोग हैं जिनका काम है हर चीज का राजनीतिकरण करना। औरंगजेब कधी हटला पण केला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या सरकारची तुलना त्यांनी औरंगजेबासारखी केलेली आहे। मी त्यांची निंदा करतो। औरंगजेब की कब्र के विवाद पर सरकार का रुख अभी साफ नहीं है। सीएम कह चुके हैं कि कब्र भारतीय पुरातत्व विभाग की धरोहर में शामिल है, फिर ये भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ नहीं हो सकती। लेकिन ये साफ नहीं है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र रहेगी या कब्र के नाम पर चल रही ध्रुवीकरण और माहौल बिगाड़ने वाली सियासत। आज तक ब्यूरो।